हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारे एलपीएम सब्जेक्ट की सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं हम द्विनाम पत्ती। किसने दिया था? ये केरोलस नीलियस ने दिया था 1753 ईस्वी में। कब दिया था? 1753 ईस्वी में दिया था। द्विनाम पत्ती से हम क्या समझते हैं? टू टर्म नेमिंग सिस्टम। अलग अलग जो प्रजाति है उनके वैज्ञानिक नाम है इसके आधार पर दिए गए थे। जो दिए किसने थे? केरोलस नीलियस वैज्ञानिक ने दिए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, एक भेड़, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। ओविस क्या है इसका? जीनस। और एरिस क्या है इसकी? स्पीसीज। जीनस होता है वो जेनेरिक नेम होता है, स्पीसीज होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है। जो टू टर्म नेमिंग सिस्टम होती है उसके आधार पर भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। ये ओनली आपको समझाने के लिए था, बाकी आपको वैज्ञानिक नाम सभी पशुओं के याद रखने।
देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस इंडिकस। विदेशी गाय का होता है बोस टोटस। भैंस का जो जलीय है और नदीय भैंस है उसका नाम क्या होता है? बुवेलस बुवेली। जो जलीय भैंस है उसका नाम क्या होता है? बुवेलस केरावेनी। जो ऊंट होता है 1 हंप वाला होता है उसको बोलते हैं कैमेलस डोमेडेरियंस। जो 2 हंप वाला होता है उसको बोलते हैं हम कैमेलस बैक्टीरियंस। आपको ये नाम उनके याद होने ही चाहिए। ये इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब लगभग पूछे जाते हैं बट आपको याद करने हैं। भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविसेरी। बकरी केप्रा हिरुकस। गधा इकस एशियंस। घोड़ा इकस केबेलस। याक बोस प्रीमियंस। मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पोस्ट फोरेंटेलिस। मुर्गी गेलस डोमेस्टिकस। खरगोश टेक्टोलेगस ट्यूनिकेलस। मिथुन बोस फोरेंटेलिस। मुर्गी गेलस डोमेस्टिकस। खरगोश ओरेक्टोलेगस कैनिकुलस। पालतू सुअर तक डोमेस्टिकस और जंगली सुअर तक स्ट्रोफा। कुत्ता कैनिस फेमिलियरिस। बिल्ली फेलिस कैटस। ये सभी वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए।
एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जानवरों की प्रजाति, भेड़ के लिए ओवाइन, बकरी के लिए केप्राइन, कुत्ते के लिए केनाइन, गाय भैंस के लिए बोवाइन, सुअर के लिए स्वाइन और बिल्ली के लिए फेलाइन। ये भी आप याद रखिए। जानवरों को जवान नर और जवान मादा किस उम्र में कहते हैं? घोड़े में हम बोलेंगे 12 माह की उम्र में या 1 साल में कंप्लीट होते जवान नर या जवान मादा बोलेंगे। गाय भैंस में 8 माह की उम्र में, भेड़ बकरी में 6 माह की उम्र में और सुअर में 3 माह की उम्र में। तो आप इसे भी याद रखिए।
एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ पेटिंग। गाय भैंस में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन या प्रसव क्रिया को हम बोलेंगे काविंग, से बोलेंगे सर्वाइंग। भेड़ में ले बोलेंगे लैम्पिंग, से बोलेंगे टपिंग। बकरी में बोलेंगे किडिंग और से बोलेंगे सर्वाइंग। घोड़ी में बोलेंगे फॉलिंग, से बोलेंगे काउरिंग। वेल्पिंग होती है वो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन होती है बीच में। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये टर्म याद रखनी चाहिए। 2016 के एग्जाम में, 18 के में, 2022 के में और 2025 के पेपर में भी इससे क्वेश्चन टप हुआ है। सुअर में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन बोलेंगे फेरोइंग, एक्ट ऑफ मेटिंग बोलेंगे कपलिंग। मुर्गी में हैचिंग के लिए किटनिंग या ट्यूनिंग में बोलेंगे। खरगोश के लिए काइडलिंग, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। ऊंट के लिए एक्ट ऑफ मेटिंग बोलेंगे लखाड़ा। फिर से देखिए एक बार। सुअर में फेरोइंग, एक्ट ऑफ मेटिंग कपलिंग। मुर्गी में हैचिंग, बिल्ली में किटनिंग, खरगोश में काइडलिंग, ऊंट में एक्ट ऑफ मेटिंग लखाना। गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। भैंस के मांस को बोलते हैं बफन। भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। बकरी के मांस को बोलते हैं चेवोन। बछड़े के मांस को बोलते हैं बीफ। घोड़े के मांस को बोलते हैं चेवोलिन। खरगोश के मांस को बोलते हैं गेम। और सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। जो एनेसियल से प्रोसेसिंग हो उसको बोलते हैं बेकोन। तो आप याद रखिए, गाय के मांस को बोलते हैं बीफ, भैंस के मांस को बोलते हैं बफन, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, बकरी के मांस को बोलते हैं चेमन, बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील, घोड़े के मांस को बोलते हैं चेवलिन और खरगोश के मांस को बोलते हैं गेम और सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। जो एनेसियल से जो प्रोसेसिंग हुआ उसको बोलेंगे हम बेकोन। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।